सबसे पहले बहुत शुक्रिया सहाफ़त मीडिया से बात करने का। पहला सवाल कि आपकी स्पीच में मदरसे का जो बुनियादी सवाल है, जो बुनियादी मुद्दा जिस पे प्रोग्राम हो रहा है, ये दिखा ही नहीं। नहीं, मैंने बताया कि मरकज़ी सरकार की तरफ से सर्वे हो रहा है प्राइवेट मदरसों का जी। और उसमें हमको मुकम्मल जो है ना सपोर्ट करना चाहिए और जहाँ लगे परेशानी हो रही वहाँ हमसे राब्ता कीजिए, तो यही आप है। खुद भी मदरसा बोर्ड के मेंबर हैं और तमाम सवाल को आप जान रहे हैं कि मदरसों में कितनी मुश्किलें हैं देखिए टीचर की, बोर्ड बावजूद इसके जो है हल नहीं हो पा रहा है, सरकार में भी नहीं, हैं। नहीं बोर्ड के जो इंटरनल मसाइल हैं उसके डिबेट के लिए ये जगह मुनासिब नहीं है और यहाँ ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने जो प्रोग्राम मुनक्किद किया वो प्राइवेट मदरसों के लिए है, सरकारी मदरसों के लिए। 2 इश्यू है। प्राइवेट मदरसों का मामला ये है कि उनका सर्वे चल रहा है जो सरहदी इलाके में है और सरकारी मदरसों का मामला ये है कि जांच के नाम पे उनकी तनख्वाहें रोकी गई हैं। तो मैंने दोनों के सिलसिले में बताया कि प्राइवेट मदरसों का जो सर्वे चल रहा है उसमें जो है ना सपोर्ट कीजिए और जहाँ परेशानी लगे वहाँ राब्ता कीजिए। सरकारी मदरसों का जो जांच चल रही है उसमें 15 जुलाई तक सबको तनख्वाहें मिल जाएंगी, तनख्वाहें नहीं रुकेंगी। तो आपने एक चीज़ और यकीन दिलाया है कि मदरसे बिल्कुल बंद नहीं होंगे, आप घबराएं नहीं। हाँ बिल्कुल, सारे मदरसे जो बिहार में चल रहे हैं या मुल्क में चल रहे हैं, बिहार के मदरसों की तो हम गारंटी ले सकते हैं कि कानून के मुताबिक चल रहे हैं और इनको बंद करने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता। घबराने की कौन-सी बात है? क्यों बंद करेगा? किसकी हिम्मत है बंद करने की? तो आप मदरसा बोर्ड का ही, चूँकि मदरसा बोर्ड मदरसों को देख रहा है, देखिए चेयरमैन मदरसा साहब ने बोर्ड कई बार कहा कि कागज़ पे मदरसे चलते देखिए हैं, बहुत सारे ऐसे मदरसा मदरसे। बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि अपना जो डोनेशन उनको मिलता है तनख्वाह की शक्ल में, वो रोक सकता है। मदरसे को बंद करने का इख्तियार नहीं मदरसा बोर्ड को कि वो बंद कर दे। भाई जो असातिज़ा को जो तनख्वाह सरकार जाँच कर रही है, उससे तो कार्रवाई हो सकती है ना कि कार्रवाई अगर सिर्फ प्रॉब्लम। इतनी हो सकती है कि उनकी सैलरी बंद हो जाए। वो अपना जो है ना पैसा देना बंद कर सकती है सरकार, इससे ज़्यादा कार्रवाई नहीं हो सकती कोई। तो क्या लगता है आप मदरसे के टीचर को, मदरसे से जुड़े लोग को, उनको क्या भरोसा दिलाएँगे कि ये जो इतने सारे मसाइल को लेकर आप लोग लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं और मसला हल नहीं होता है, कोई एक दिन की बात तो नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। मैंने असल आपने गौर नहीं किया, मैंने ये बताया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह जब वज़ीर तालीम थे, 1956 में उनके खुतबा मदरसों के बीच में होता मदरसा कन्वेंशन में, उसको पढ़िएगा। उस वक़्त भी यही मसाइल और आज भी यही मसाइल है। और इन मसाइल के बीच में मसला ये है कि हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं और जो नुस्खा बताया जा रहा है उस पर काम कर रहे हैं। किसी मदरसे के साथ कोई ज्यादती नहीं होने वाली है। हाँ, जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, सरकार पैसे देती है यानी तनख्वाहों के लिए। अगर सरकार को ये लगता है कि भाई यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, हम फालतू पैसा दे रहे हैं, तो बंद कर सकती है सरकार। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी मदरसे में ऐसा है और अगर ऐसा मिलेगा सरकार को तो सरकार फैसला लेगी। तो खालिद साहब मदरसे के इशू को किस तरह से क़यादत करना चाहते हैं? अगर आपको, चूँकि आप आ रहे हैं, तमाम प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और आप मशवरा भी दे रहे हैं लोगों को, और होना भी चाहिए चूँकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। आप चाहते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बेहतर हो सके, मदरसा बेहतर हो सके, तो वो 4-5 काम बताइए जो करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पहली प्रायोरिटी में। सबसे पहले तो हमें अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए। हमें अपने इदारों की, जो वही बात मैंने कही कि जो मिल्ली इदारे खड़े हो रहे हैं कि मदरसों के लिए बहुत अच्छी बात है। मिल्ली इदारों की ज़िम्मेदारी खड़े हों, लेकिन इन मिल्ली इदारों को ज़िम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि अगर सरकार पैसे दे रही है तो उन पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें अपना मैकेनिज़्म भी होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मदरसों को समाज से जुड़ना चाहिए, मदारिस के असातिज़ा को भी समाज से जुड़ के रहना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि हमें अपने इदारों में जमहूरियत पैदा करने की ज़रूरत है। अगर हमने अपना मदरसा खोला और समाज का कोई बंदा अगर उसको लगता है कि भाई आप मदरसा चला रहे, पैसा कहाँ से, उसको बताना चाहिए। बिल्कुल, यानी मतलब सवाल पूछने, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और शफ़ाफ़ियत लानी चाहिए। और 5वां तरीका ये है कि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए और समाज के हर तबके को जोड़िए। उसमें दलित को भी, पिछड़ों को भी, अति पिछड़ों को भी, अगड़ों को भी, मुसलमानों को भी। इदारा सबका होता है। और आप जाके देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, असम में बहुत सारे मदरसे हैं जहाँ हमारे दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, अति पिछड़ों के बच्चे पढ़ते हैं। तो बहुत बहुत सही हाँ, सवाल हाँ, आपने। तो इस तरह इस सब चीज़ों पे करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे खालिद साहब, जिनका कहना है कि मदरसों के एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के लिए लोगों को जोड़ना चाहिए, समाज के हर तबके को जोड़ना चाहिए, और ये भी वादा कर रहे हैं कि मदरसे बंद नहीं होंगे। मदरसे के जो मसले हैं, बुनियादी मसले हैं, कहीं न कहीं उसे हल कराने के सिलसिले में सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया।